आहे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। वेलकम बैक माय चैनल लिली गिरी ब्लॉग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। अभी तो जैसे कि आषाढ़ महीने के जैसे बारिश हो रहा है, डेली रोज़ रोज़ बारिश हो रहा है। चलिए बने रहिए वीडियो पर। ब्लॉग पहले आप लोग को वेलकम, उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना, मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है। बने रहिए। आज का दिन तो कितना बिजी रहना पड़ा। वो जो जाली है ना, जो हमारा बाउंड्री कर रहे थे, उसको जो देवर और वो जो लड़का आया था उसको मैं पकड़ के आज बहुत लेट हो गया था, क्योंकि बेटी भी नहीं थी ना घर में। मुझे ये सब काम करते करते मैं उसका वीडियो भी नहीं बना पाई। जितना हुआ उतना मैं बनाई, थोड़ा सा ही बनाई। जो स्टार्टिंग में जो हुआ है ना उतना ही मैं बना पाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे मतलब मुझे देखना पड़ रहा था इधर उधर। माँ सुबह का मतलब जो पूजा वगैरह कर रही थी, तो मेरे घर में आती थी और माँ पूजा वगैरह भी करती है। और ये देखिए मैं बना रही थी। और माँ जब थोड़ा फ्री हुई तो मैं नहा धोकर पूजा वगैरह थोड़ा सा भगवान जी का ध्यान करने के बाद ही मैं आकर बना रही थी, नाश्ता बना रही थी। वो भी सेमिया की उपमा बना रही थी, क्योंकि और कुछ बनाने की चिल्ला वगैरह और सब बनाने का मुझे टाइम ही नहीं था, इसीलिए वो सेमिया की उपमा बनाई और वो ही आज हम खाए थे। और ज़्यादा कुछ बनाने भी नहीं वाली थी, मतलब इधर देखना पड़ता है, कभी कभी दुकान को भी जाना पड़ता है। ऐसा जो लेडीज़ को बहुत ही काम होता है, घर का काम, किचन का काम करो, बाहर का काम करो, इधर उधर देखो। हस्बैंड तो अभी हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड एक साइड देखेंगे तो अच्छा होता है। और खाना बनाओ, ये सब इधर उधर करो तो बिजी रहना पड़ता है, काम भी नहीं होता है, ऐसा होता है ना। तो ये देखिए मैं बना रही थी हमारा सिमिया की उपमा ही बना रही थी। और ये जो हमारा ड्रम स्टिक ना, ड्रम स्टिक को भी कटिंग, ये सुबह में कभी कभार क्या करती हूँ ना, सुबह चाय पीने के बाद मैं सब्ज़ी को भी कटिंग कर लेती हूँ। किंतु लेकिन क्या हुआ ना, आज इतना बिजी, सुबह सुबह आए, बेटी गई और उनको जो आए जो देवर आए और लड़का आया ना, उनको चाय दी। वो सब करने के बाद करते करते मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैं सब्ज़ी कटिंग नहीं करी थी। और सब्ज़ी कटिंग तो मुझे बहुत बड़ी बात लगता है मुझे। तो इधर चावल चढ़ा दी हूँ और ड्रम स्टिक को भी कटिंग कर रही थी। ड्रम स्टिक की मिक्स तरकारी में बनाने वाली थी, तरकारी मतलब सब्जी बनाने वाली थी। और जो हमारा सिमिया की उपमा ना, उसको मैं फ्राई कर रही थी एक साइड। जैसे कि दुर्गा माता जैसे होता, हाँ जैसे दो साथ होता तो सारे चारों तरफ में कर लेती है ऐसे। मतलब दिन एक दिन मतलब कभी कभार ऐसा बिजी रहना पड़ता है। लेकिन मैनेज भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम बहुत बिजी रहना पड़ता है कि क्या करूँ, कौन सी काम कब करूँ, क्या करूँ। तो मुझे सब सारे काम एक ही टाइम हो जाएगा, मतलब सही टाइम पर सही काम हो जाएगा, ऐसे मैं सोचती हूँ। लेकिन हो भी गया। देखिए ड्रम स्टिक को भी कटिंग कर रही थी। और अभी तो हमारा बागान का ये ड्रम स्टिक में हमारा फ्रिज में रख दी हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। उसको सब्जी बनाई और कपड़े को सुबह तो मैं देखिए बेडशीट को भी इसको धुलना था, तो उसको मैं निकाल दी हूँ। बेडशीट को भी बहुत लेट ही करी हूँ ये। उसके बाद मैं नाश्ता करके सब चली गई थी, सब से आने के बाद ही इस बेड को जो बेडशीट को चेंज करी और उसको भी साफ़ करना है। ऐसा बहुत ही बिजी रहना पड़ता है। तो सही टाइम पर सही चीज़ नहीं हो पाता है, कभी कभार इधर उधर होता है, लेकिन काम हो जाता है। और साफ़ सफाई तो भाई, साफ़ सफाई नहीं तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए बेडशीट को ये बहुत दिनों के बाद ये हमारा कार्टून वाला बेडशीट, जो हमारा मशरूम वाला कार्टून नहीं, मशरूम वाला बेडशीट बहुत दिनों का था। इसका हम क्या करें ना, जो पिलो कवर है ना, पिलो कवर छोटा वाला था पहले, तो छोटा छोटा वाला पिलो था। पिलो कवर को हम सिलाई किए थे, लेकिन क्या हुआ ना वो जो पिलो कवर अभी का जो पिलो होता है, वो पिलो में बिल्कुल भी नहीं होता है। पिलो बड़ा हो जाता है, पिलो कवर छोटा हो जाता है। तो इसका 5 हम पिलो कवर बनाए थे,
5 पिलो कवर बेकार हो गया है। जो हमारा छोटा छोटा वाला जो पिलो है उसमें लग जाता है, तो वो जो बड़ा पिलो में नहीं होता है। एक पिलो का देखिए कवर तो ख़राब हो गया था, तो एक बेडशीट को ही मैं एडजस्ट कर दी। देखिए छोटा हो रहा है, तो इसको मैं नहीं लगाऊंगी, दूसरे पिलो कवर को लगा दूंगी। बेटी भी बोल रही थी क्या ऐसे आप भारत मानचित्र जैसा बना रहे हो, इधर उधर का कोई मैचिंग वाला नहीं है। तो इसका तो जो पिलो कवर नहीं होगा, छोटा होगा, तो क्या करूँ, मैचिंग नहीं होता तो चलेगा, कोई बात नहीं, हम कहीं भी तो सोएंगे, लेकिन साफ़ सफाई होना भी चाहिए। बेटी भी नहीं थी तो मुझे बहुत ही बिजी रहना पड़ रहा था और बहुत भी काम होता है, लेकिन से सारे जगह पर मैं मोबाइल को नहीं खड़ा कर पाई। मैं मोबाइल को सेटिंग करूँगी तो मैं मोबाइल को सेटिंग करके काम करो तो बहुत ही लेट होता है, फिर भी मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए बेडशीट वगैरह भी रख दी हूँ और कपड़े को फोल्ड कर रही थी। कपड़े को भी इवनिंग में फोल्ड करके रख रही थी। इवनिंग में ये था, इवनिंग नहीं मतलब 12:30 या 1 बजे बेटी तो आ गई थी, 1 बजे तक आ गई थी, क्योंकि आने के बाद ही सुबह गई और 1 बजे तक आ गई। आने के बाद ही घर में ही खाना खाई है। ये कपड़े को भी थोड़ा थोड़ा मतलब नमी था कपड़े के ऊपर, तो उसको मैं सुखा दी हूँ और कुछ कपड़े को फोल्ड कर दी हूँ। ऐसा मेरा काम होता है भाई। इधर उधर का कितने सुबह भी काम करो, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होता है। हम हाउसवाइफ को, कोई भी हाउसवाइफ हो, उड़ीसा का हाउसवाइफ हो, जो बाहर का हाउसवाइफ हो, किसी का भी हो, और जो गांव वाले होता तो गांव वाले होता विलेज स्टाइल मतलब विलेज का जो होते हैं ना, उनका तो काम बिल्कुल ही ख़त्म नहीं होता है। दोपहर को थोड़ा सा टाइम मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। तो दोपहर को मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, लेकिन दोपहर को कुछ काम करने को ही नहीं मन करता है। अभी तो गर्मी के दिन आ गया है, गर्मी लग रहा है, तो और भी काम करने को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, मन ही नहीं करता है। तो ये देखिए ये साड़ी ना मेरी माँ ही पहन रही थी। बहुत दिन हो गया ना मुझे और अच्छा नहीं लग रहा था, तो इस साड़ी को मुझे पहनने को, कॉटन है थोड़ा सा मतलब माँ के लिए ठीक है। माँ हमारे जो बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनती है ना, बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनती है, तो उसके लिए ठीक है। हम तो ऐसे प्लीट डालकर पहनते हैं, इसीलिए थोड़ा सा मोटा लगता है। थोड़ा सा मोटे स्टाइल का साड़ी है। और हस्बैंड के कुछ कपड़े नहीं सूखे थे, जो पैंट वगैरह, उसको भी मैं उसको फोल्ड करके रख दूँगी। ऐसा ही होता है भाई, इधर उधर का काम करते करते कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब रेस्ट करने का मन करता है, मतलब दोपहर को थोड़ा सा सोएंगे तो नींद आ जाता है कैसे, ऐसा होता है। और क्या करें, हमारा तो ऐसा ही काम होता है भाई। और आप लोग कैसे करते हो? जो हमारे चैनल को न्यू विजिट करते, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग कैसे एडजस्ट करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो मेरे न्यू फ्रेंड हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो पुराने फ्रेंड हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या हुआ ना, बारिश हो रहा है बीच बीच में, तो ब्लैंकेट निकलना पड़ा। देखिए ब्लैंकेट को निकलने हैं, जब सब ठंड लगता है, कभी कभार बारिश होता है तो ब्लैंकेट को निकलना पड़ता है। ब्लैंकेट को रख देती हूँ तो बेटी बोलती है इस ब्लैंकेट को क्यों रख देती हो, अभी ठंड लग रहा है, ऐसे बोलती है। जब बारिश होता है, आजकल तो मौसम बहुत ख़राब होता है, मतलब जब 12 बजे से ऊपर होता है तो जो हमारा बारिश जैसा दिखाई देता है, मेघ आसमान में मेघ दिखाई दे रहा था, देता है। तो ये देखिए हम किए थे, मैं करेला चिप्स बना रही थी और साग बना रही थी। बेटी भी पहुंच गई थी, तो हम खाना खाने के लिए ये सब बना रहे थे। तो आज का ब्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।